अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज मैं बात करूंगा इन कंट्रोलर्स के हवाले से, जो कि थर्मोस्टेट कंट्रोलर हैं, जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। इसको हम नॉर्मली तौर पे इंक्यूबेटर वगैरह में यूज़ करते हैं, या ऐसी जगह जहाँ पे हमें टेम्परेचर को एक मेंटेन लेवल पे रखना पड़ता है। तो सबसे पहले जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, जो कि नॉर्मली अवेलेबल है, काफ़ी मशहूर है, वो है W1209। ये ग्रीन कलर में आता है, ये ओपन सर्किट होता है। इसको लगाना करीब बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें जो है आप जो है बस इसको उठा के ऐसे लगाते हैं और स्क्रू लगा के जो है इसको फिक्स कर देते हैं। इसकी सेटिंग भी बहुत आसान है, सिर्फ P0 और P1 पे इसकी वर्किंग होती है। खैर अभी मैं इनके हवाले से ये नहीं बताऊंगा कि कैसे सेटिंग करते हैं, वो अगली वीडियोस में होगी। अभी हम सिर्फ इनकी कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन सा सर्किट का क्या मॉडल है और उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है। नॉर्मल तौर पे जो हम यूज़ करते हैं वो W1209 है। नॉर्मल तौर पे आपको मिल जाएगा, ओपन सर्किट होता है, इसको लगाना इजी होता है। उसके बाद आता है W1218। ये जो थर्मोस्टेट है, ये यही चीज़ है और ये भी यही चीज़ है। ठीक है, दोनों चीज़ें इसी से निकली हैं। ये पहला मॉडल है, ये उसका अगला मॉडल है, फिर ये उसका अगला मॉडल है। तो इस तरह से ये बंद है, मतलब ये ओपन सर्किट है, तो ये इसका कवर के अंदर है। तो इसमें भी जो है सेटिंग इसी तरह होती है जिस तरह से इसमें सेटिंग होती है। इसमें 3 बटन है, इसमें भी 3 बटन है। इसको 1218 कहते हैं। उसके बाद आता है ये वाला थर्मोस्टेट, जो कि इन दोनों से ज़्यादा जो है हैवी है, अच्छा है और ज़्यादा एक्यूरेट है। तो अगर आप देख रहे होंगे दोनों का 1 डिग्री डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, इससे इसका कम आ रहा है। लेकिन जब तीनों का जो है साथ रखेंगे प्रोब, तो तीनों का जो है एग्जैक्ट सेम आएगा। ये लाइव टेम्परेचर दिखा रहा होता है एकदम से। अगर आप मतलब अगर मैं इसकी प्रोब पे हाथ रखता हूँ, तो ये आपको फ़ौरन टेम्परेचर शो करना स्टार्ट कर देगा। और अगर हम यहाँ पे रखते हैं हाथ, तो ये भी फ़ौरन टेम्परेचर शो करना स्टार्ट कर देगा। और उसके बाद इसमें करें तो भी शो नॉर्मली सब में ही लाइव आता है। तो तीनों ही बेहतर हैं। तीनों में डिफरेंस ये है कि ये ओपन में आता है, ओपन सर्किट है, ये कवर में है। और इसमें जो है ऑप्शन फ़ायदा ये है कि इसमें जो इसकी आईसी होती है, सर्किट होते हैं, जितनी भी चीज़ें इसमें मेंशन करी गई हैं, इसकी P0 से लेके P7 P8 तक आती है इसकी। तो उसमें सारी ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे इसमें अलार्म भी है। अगर आप देखें बैक साइड पे, इसमें अलार्म भी है। अगर ये अपने सेट करे हुए अलार्म अपने टेम्परेचर से ज़्यादा जाएगा तो बीप करेगा, बज़र है इसमें। और इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों है। इसको हम कहेंगे W1209 WK, W1209 WK। ये जो सर्किट है, इसमें सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों हैं और अलार्म बज़र भी है। अब इसका कंपैरिजन ये करते हैं, इसको तो हम उठा के ऐसे डायरेक्ट लगा देते हैं डिब्बे के ऊपर, उसके कोई भी प्लास्टिक का कवर लगा दें तो वो काम हमारा आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम ये दोनों यूज़ करते हैं, तो इसके लिए आपको एग्जैक्ट सेम जो है इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। आपके जो भी चिपबोर्ड बॉक्स है या जो भी आप इस चीज़ें बना रहे हैं, उसको एग्जैक्ट सेम जो है कटिंग करनी पड़ेगी। फिर जो है इसमें ये ऐसे फिक्स होगा, तब जाके ये सही अच्छा लगेगा। वैसे भी आप नॉर्मली कर सकते हैं। खैर, और इसका भी ये चीज़ है कि पहले इसको आपको डिब्बे के अंदर सुराख करना पड़ेगा एग्जैक्ट, तो फिर ये इसमें फ़िक्स होगा, फिर अच्छा लगेगा दिखने में, वैसे भी काम करेगा। इसका जो है अगली वीडियोस में, जो आने वाली वीडियोस हैं, दोनों वीडियोस तीनों का मैं जो है इंटरनल सेटिंग बताऊंगा, वायरिंग बताऊंगा। तो उसकी अगली वीडियोस जो हैं वो होंगी। अभी मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया कि तीनों में तीनों का मॉडल्स क्या हैं। W1209, W1218 और ये वाला W1209 WK। तो इसमें आपको मेरे से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं ये मॉडल बाय करना है, तो वो आपको बता देगा यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, वहाँ से आप बाय कर लें, तो वो ज़्यादा आसान होगा। तो इसमें ऑप्शन इस तरह से होते हैं कि इस तरह से आपका फ़ारेनहाइट आ गया, और दोनों बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो सेल्सियस आ गया। तो ये ज़्यादा अच्छा मॉडल है, मतलब ज़्यादा जो है कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। खैर, अगर आप अपना खुद का इंक्यूबेटर, ब्रूडर, एक्सटर्नर बनाना चाहते हैं, तो मैट्स वर्कशॉप एक्सटर्नर, ब्रूडर और इंक्यूबेटर लिख के सर्च करेंगे, तो आपके सामने सारे जो पहले ट्यूटोरियल्स हैं वो आ जाएंगे। उनको देख के आप अपना खुद का भी इंक्यूबेटर बना सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।